जी हाँ दोस्तों, आए थे सफाई देने नीतीश के खास कुशवाहा। लोगों ने गजब घेरा तो घेरा, निकाल दिया कान से धुआं। चारों तरफ से घिरे शाह के चहेते उपेंद्र कुशवाहा। खबर, मामला, माजरा सब कुछ आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक साथ पेंशन और वेतन लेने पर आखिर क्या बोल गए नीतीश के खास? शाह के चहेते आरएलएम प्रमुख बेटे को मंत्री बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा। लोगों ने कैसे घेर लिया, साहब कान से धुआं निकाल दिया। आए थे सफाई देने, गजब रेलाई की है लोगों ने, आपको बताएंगे। लोगों ने यह भी बता दिया कि आरटीआई भी अब झूठा, आप इसे कहने लगे राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या यह झूठा है? दोस्तों, दरअसल आरटीआई के कॉपियों में दर्ज इन आंकड़ों ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा की, जो कि आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून के तहत पता चला कि बिहार और केंद्र की सत्ता में बैठे कुछ नेता, जो कि वर्तमान पद का वेतन लेते हुए पेंशन भी ले रहे हैं, यानी कभी वो विधायक या विधान परिषद के सदस्य थे तो वो पेंशन भी ले रहे हैं और मौजूदा पद की सैलरी भी ले रहे हैं। कल आपने ये खबर देखी थी, आप पेज पे जाके देखिएगा पूरी खबर विस्तार से। आरटीआई में जिन नेताओं का नाम सामने आया, वो भी जिसमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, साथ ही दोस्तों ललन कुमार के अलावा नीतीश मिश्रा, संजय सिंह, भोला यादव, यानी सूची लंबी है और सवाल भी उससे बड़े हैं, उससे लंबे हैं। क्योंकि नियम साफ कहता है, एक सांसद या विधायक को अपने वेतन के साथ पेंशन लेने की अनुमति नहीं है। तो फिर कैसे और कब, किन शर्तों पर यह रकम जारी हुई? आरटीआई की कॉपी में पेंशन की शुरुआत की तारीख तो है, लेकिन कितनी पेंशन मिली, कितनी बार मिली, इसका ब्यौरा नहीं है। दोस्तों, आरटीआई के तहत एक साथ पेंशन और वेतन लेने के खुलासे पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा चीफ, राज्यसभा सांसद नीतीश के खास शाह के चहेते उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है, उससे तो यह मानना पड़ेगा या तो राइट टू इंफॉर्मेशन के आंकड़े गलत हैं या उपेंद्र कुशवाहा गलत है। उन्होंने इसे बेबुनियाद बताया है, इसे तथ्यों से परे बताया है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मेरे बारे में तथ्यहीन खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, जो सच से जिसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई तो दी, अपनी चुप्पी तोड़ी वेतन और पेंशन मामले पर, लेकिन उनके सफाई से ये तो लग रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम है, या तो उसके आंकड़े गलत हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा गलत हैं। इसे उपेंद्र कुशवाहा बेबुनियाद बता रहे हैं, तथ्यों से परे बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट उन्होंने की, लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, भाई गजब लोगों ने रिलाई की। लोगों ने साफ कहा कि अब आरटीआई को भी आप अहमियत नहीं देंगे साहब। सत्ता के नशे में, सत्ता की लालच में, सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं आरटीआई भी क्या झूठा हो गया? क्या राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 का ये भी अब झूठा हो गया? क्या इसके आंकड़े, चूंकि लोग किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं इस अधिकार के तहत, तो क्या वो भी गलत? एक यूजर ने लिखा, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, नैतिकता की बात ना ही करो तो अच्छा है उपेंद्र कुशवाहा। नैतिकता तो इतना तार तुमने कर दिया जो बिहार कभी नहीं भूलेगा। बिहार का युवा नौकरी के लिए पलायन, और तुम लोग अपने बच्चे सेट करो, बिहार के रिसोर्स का दमन कर रहे हो। एक यूजर लिखता है, आप नियमों के कितना पालन करते हैं वो सबको पता चल गया है। खुद राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक, बेटा मंत्री, राजनीति गरीबों के नाम पर, लेकिन सब कुछ परिवार के लिए। दोस्तों, एक यूजर और लिखता है, ऐसा है भाई, पति पत्नी बेटा सब सरकारी खर्चे पर जीने लगे, बहू को भी बना देता, कुछ पूरा परिवार यानी एक तरह से सेटल ही हो जाता। एक यूजर लिखता है, आप तो रहने दीजिए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, नैतिकता पर ज्ञान देने वाले खुद ही नैतिक रूप से गिरे हुए हैं। लोग आपका असली रूप और नियत समझ चुके हैं। खा लीजिए जितना
मलाई फ्री में मिल रहा है, उसके बाद फिर से किसी पार्टी में अपनी पार्टी मर्ज कर लीजिएगा जब भविष्य में अंधकार दिखे तो। दोस्तों, एक यूज़र ने तो सारी हदें पार कर दी, लिखा लूट लो, कुत्तों का राज चल रहा है, भर लो अपनी तिजोरी और फिर सफाई दे दो कि हमने हड्डी नहीं खाई, फला कुत्ते ने खाया। भाई जनता पागल है क्या? एक यूज़र लिखता है मतलब यह है कि अब आरटीआई से भी गलत इंफॉर्मेशन आने लगी है। माननीय मंत्री जी, आपके हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। एक यूज़र लिखता है बैंक ब्यौरा सार्वजनिक कर दीजिए ना, जनता खुद देख लेगी। जब आप जनता के सेवा के उद्देश्य से हैं तो जनता से कुछ छुपा क्यों और छुपाना क्यों? दिखा दीजिए बैंक डिटेल। दोस्तों, ये टिप्पणियां बताती हैं कि जनता का गुस्सा किस कदर गहरा है, जनता को ये नेता किस तरह अपने पीछे घुमा रहे हैं और लोगों के टैक्स के पैसों से कैसे ऐश कर रहे हैं। और ये पहला मौका भी नहीं है जब भारत में वेतन पेंशन को लेकर नेताओं पर सवाल उठा है, लेकिन इस बार खास है क्योंकि इस खुलासे में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कई वरिष्ठ चेहरे, कई मंत्री, कई नेता, राज्यसभा सांसद। दोस्तों, केंद्र में सत्ता संभाल रही बीजेपी पर नैतिकता के सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार खुद को पारदर्शिता और ईमानदारी की सरकार बताते हैं, लेकिन उनके ही केंद्रीय मंत्री, उनके ही मंत्री, उनके ही राज्य मंत्री, उनके ही नेता दोहरी कमाई की लिस्ट लंबी है, विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे रही है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि आरटीआई रिपोर्ट में एक ही सवाल गूंजता दिखता है, कब किसने कितनी पेंशन ली, क्योंकि ये वितरण फिलहाल धुंधला है। सबसे बड़ा सवाल, जब आम कर्मचारियों के लिए दोहरी पेंशन पर सख्त प्रतिबंध है तो फिर नेता विशेष नियमों के दायरे में क्यों? दोस्तों, एक और करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, और दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोग पहले वेतन फिर पेंशन दोनों मलाई खा रहे हैं। या ऐसा करने का आरोप झेल रहे हैं, या सही में उपेंद्र कुशवाहा की ये सफाई कोई मान्य है इसका? ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, या दोनों में एक तो गड़बड़ है? क्या ये नैतिकता है? क्या ये आम जनता के साथ न्याय है? दोस्तों, पिछले एक दशक में बीजेपी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जैसे नारे दिए, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर अलग है। ये नारे सिर्फ नारों में ही हैं, किताबों में ही हैं, पन्नों में ही हैं, रैलियों में ही हैं, माइकों पे ही हैं, रिकॉर्डों में ही हैं। आरटीआई के इस खुलासे ने यह भी सामने ला दिया कि जब बात नेताओं की सुविधाओं की आती है तो नियमों की व्याख्या अचानक नरम पड़ जाती है। और इससे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी अपने ही मंत्री, अपने ही नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो फिर वो किस नैतिकता के आधार पर दोस्तों दूसरों को भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र बांटती रहती है, बांट रही है? कुशवाहा की सफाई अपनी जगह, आरटीआई की जानकारी नियमों और नैतिक मूल्यों की वास्तविकता एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। दोस्तों, वेतन और पेंशन दोनों का खेल, आरटीआई का खुलासा, नेताओं की सफाई, लोगों का गुस्सा, सब एक दूसरे के उलट है, कंफ्यूजन है। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ी तस्वीर यह है कि जब सत्ता का चेहरा खुद आरोपों की सूची में खड़ा हो जाए तो नैतिकता के सारे भाषण खोखले लगते हैं। बीजेपी लगातार पारदर्शिता की बात करती है, मगर उसके अपने केंद्रीय मंत्री, उसके नेता, उसके मंत्री ऐसी लिस्ट में आ जाने का विश्वास पर एक तरह से गहरा सवाल है। दोस्तों, इस लिस्ट में आ जाना, यह देश उस समय जी रहा है जब बेरोजगारी, युवाओं के पास नौकरी नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों के पास मुआवजा नहीं, आम लोगों के पास राहत नहीं, लोग परेशान, किसान परेशान, लेकिन नेताओं की मौज, वेतन भी, पेंशन भी, सत्ता भी। क्या ये नया भारत है? क्या यही नैतिक राजनीति है? अब जनता जवाब चाहती है, कार्रवाई भी चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो सफाई दी, भाई लोगों ने तो गजब की रिलाई की। आप बताइए, आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? खबर पे ज़रूर बताइए। शुक्रिया। द राजनीति बिहार को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर न पक्ष न विपक्ष के मापदंड के साथ आप तक पहुंच रही है।